दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूजिक थ्योरी की। म्यूजिक थ्योरी का मतलब जब हम संगीत सीखते हैं तो कुछ शब्द बार बार हमें सुनने में आते हैं। उन शब्दों का मतलब क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे पास कुछ किताबें हैं, राग परिचय भाग 1 भाग 2 स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी की लिखी हुई हैं। तो उन किताबों में कुछ परिभाषाएं मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम संगीत में। संगीत किसे कहते हैं? वैसे जब हम संगीत के बारे में सुनते हैं कि भाई संगीत कोई सीख रहा है, तो हम जनरली समझते हैं कि सिर्फ वो गाना सीख रहा है, यानी गायन। लेकिन संगीत में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। संगीत में गाना भी होता है, संगीत में बजाना भी होता है और संगीत में नृत्य भी होता है, यानी डांस। तो एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समूह को संगीत कहते हैं। पंडित शारंग देव जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है संगीत रत्नाकर। उसमें एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। अर्थात गाना, बजाना और नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। दूसरी तरीके से इसकी परिभाषा हम और दे सकते हैं कि संगीत वह ललित कला है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को स्वर और लय के द्वारा प्रकट करते हैं। कोई भी भावना हमारे मन के अंदर होती है तो हम उसको गाकर या बजाकर समाज के सामने लाते हैं। हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन वैसे करते हैं, जैसे अगर हमारे अंदर भक्ति की भावना है तो हम भजन गाकर, बजाकर लोगों तक उस भावनाओं को पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है तो हम देशभक्ति के गीत गाकर वो भावना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई संगीत की डेफिनेशन। वैसे मैं बताऊं, कलाकार होने का मतलब ही ये होता है कि अपनी कला के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों तक अपनी बात रखना, अपनी भावनाओं को रखना ही कला का उद्देश्य होता है। जैसे मूर्ति कला होती है, चित्रकला होती है, वास्तुकला होती है, इन सभी कलाओं को ललित कला कहा गया है। और हर एक कला में अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का माध्यम बदल जाता है। जैसे अब अगर हम चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में हम रंगों के द्वारा चित्र बनाकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से संगीत में स्वर और लय के द्वारा भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो ये संगीत की परिभाषा हुई। और शास्त्रों में संगीत को ललित कला कहा गया है। ललित कला की श्रेणी में 5 कलाएं आती हैं: संगीत कला, कविता कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला। इन सभी ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी जोड़ा गया है। और संगीत की उत्पत्ति के बारे में एक किंवदंती है जो शास्त्रों के हिसाब से लिखा हुआ है कि सबसे पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ को, और सरस्वती माँ ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। इसके बाद नारद जी ने भरत मुनि को संगीत की शिक्षा दी और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक एक शास्त्र की रचना की और पूरे संसार में संगीत का प्रचार प्रसार किया। ये किंवदंतियाँ हैं, इसके बारे में रिसर्च हम नहीं करते ज़्यादा, हमें सिर्फ परिभाषा से मतलब है। तो संगीत की परिभाषा हमने जान ली। अब संगीत सीखने के हिसाब से 2 तरह का होता है, एक वादन संगीत और एक गायन संगीत, जिसको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल म्यूजिक बोलते हैं। जब आप सीखने जाते हैं या तो बजाना सीखते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर गाना सीखते हैं। तो जो हम बजाना सीखते हैं उसको वादन संगीत कहते हैं, जैसे तबला बजाना, गिटार बजाना, पियानो बजाना। इन सारी चीज़ों को अगर हम सीखते हैं, खाली बजाना सीखते हैं, उसको कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल संगीत। जब हम संगीत में गायन सीखते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं, राग वगैरह सीखते हैं, तो उस संगीत को हम कहते हैं गायन संगीत। अच्छा, संगीत के 2 रूप भी होते हैं, एक क्रियात्मक रूप और दूसरा उसका शास्त्र रूप। क्रियात्मक रूप में हम राग सीखते हैं, बजाना सीखते हैं, सरगम, आलाप, तान, ये सब सीखते हैं, तो इसको कहते हैं क्रियात्मक रूप। तो संगीत का शास्त्र पक्ष होता है जिसमें संगीत के विषयों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। जैसे रागों का परिचय याद करना, परिभाषाएं याद करना, स्वर लिपिबद्ध करना, सारा कुछ लिखने पढ़ने का जो काम है संगीत में, वो संगीत का शास्त्र पक्ष कहलाता है। तो मुझे आशा है संगीत के बारे में आपने इतनी सारी चीज़ों की जानकारी ले ली। इसके बाद और बात करते हैं हम संगीत में। संगीत की 2 पद्धतियाँ, संगीत में 2 तरह की पद्धतियाँ हैं हमारे देश में। एक तो है उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति, जिसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं, और दूसरी है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति या कर्नाटक संगीत पद्धति। तो जो संगीत उत्तरी भारत के राज्यों में हम सुनते हैं, मुंबई से लगा के पूरे उत्तरी भारत के जितने भी राज्य हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारा संगीत हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या उत्तर भारतीय संगीत
पद्धति यहाँ पर प्रचलित है। और कर्नाटक संगीत पद्धति जो हमारे भारतवर्ष के दक्षिणी राज्यों में प्रचलित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो संगीत पद्धति प्रचलित है उसको कर्नाटक संगीत पद्धति बोलते हैं। और ये दोनों संगीत पद्धतियाँ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। दोस्तों, म्यूजिक थ्योरी का ये मेरा पहला वीडियो था, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग शब्दों की एक्सप्लेनेशन मैं आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट डालूँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।